प्यारे बच्चों, आज हम लोग जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जंतुओं का वर्गीकरण कितने संघों में किया गया है, इसका वर्गीकरण, इसके बाद फिर आगे हम लोग प्रत्येक संघ के जो लक्षण होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे एक एक करके। प्यारे बच्चों, यहां देखिए, इसके पहले हम लोगों ने H.R. विटेकर द्वारा दी गई जो 5 किंगडम सिस्टम, 5 जगत का वर्गीकरण है, उसको पढ़ा था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, फंजाई और जंतु या एनिमेलिया थी। अब प्यारे बच्चों, यहां प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक जो जंतु का संघ है प्रोटोजोआ, वो होता है। ये एक कोशिकी होता है। यहां जो जंतु एनिमेलिया है, इसी का वर्गीकरण हम लोगों को पढ़ना है। तो इस एनिमेलिया को यहां 3 उपजगत में बांटा गया है: मीसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो पैराजोआ आपका है, इसके अंतर्गत केवल एक संघ है, पोरीफेरा। कौन संघ है? पोरीफेरा। ये यूमेटाजोआ, ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं और इन्हें हम लोग इतने संघों में बांटते हैं। ये संघ का क्लासिफिकेशन है यूमेटाजोआ का, जिसमें पहला है सिलेंट्रेटा, जिसके अंतर्गत हाइड्रा आता है। चौथा है प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसके अंतर्गत टेपवर्म, फीताकृमि आते हैं। पांचवा है निमेटोडा एस्केरिस, इसके अंतर्गत आता है गोलक्री। छठा है एनिलिडा, इसके अंतर्गत जैसे केचुआ है, जोंक है, नेरिस है, ये आते हैं। सातवां है आर्थ्रोपोडा, इसके अंतर्गत बच्चों जैसे तिलचट्टा है, काकरोच है, कीट है, मक्खी है, मच्छर है, ये सभी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मोलस्का, मोलस्का के अंतर्गत जैसे घोंघा आप लोगों ने देखा होगा, सीप, ये मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। और इकाइनोडर्मेटा, इसके अंदर स्टारफिश, तारा मछली आती है। और जो बच्चों 10वां संघ है वह है कॉर्डेटा, ध्यान देना है। अब कॉर्डेटा में यहां पर इतने ये उपसंघ हैं। पहला उपसंघ है हेमिकॉर्डेटा, जिसके अंतर्गत बैलेनोग्लॉसस नामक एनी जंतु आता है। दूसरा है यूरोकॉर्डेटा, इसमें बच्चों हेडमेनिया। सिफेलोकॉर्डेटा, इसके अंतर्गत एम्फिऑक्सस। और बच्चों चौथा जो वर्ग है वो है क्रेनिएटा। अब ये जो क्रेनिएटा होता है, इसमें बच्चों क्रेनिएटा का जो क्लासिफिकेशन है इस संघ का, उपसंघ का, तो इसे बच्चों एग्नेथा और नैथोस्टोमेटा, ये 2 आते हैं। अब हम लोग इसके बाद, तो आप समझ गए कि आपके कुल कितने संघ हो गए जंतुओं के जिनका अध्ययन हम लोग करना है: प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा में हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और क्रेनिएटा। अब प्यारे बच्चों, ये जो क्रेनिएटा है, इसको हम लोग वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रेटा। तो आइए अब हम लोग क्रेनिएटा का वर्गीकरण देखें।
प्यारे बच्चों, जो ये क्रेनिएटा है, इसको दो में कौन कौन, एक है बच्चों आपका एग्नैथा, एग्नैथा, और दूसरा है नैथोस्टोमेटा, नैथोस्टोमेटा। अब जो एग्नैथा है इसके दो वर्ग हैं। पहला जो वर्ग है उसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, और जो दूसरा है बच्चों वर्ग उसका नाम है ऑस्ट्रैकोडर्मी, ऑस्ट्रैकोडर्मी। तो ये एग्नैथा के दो वर्ग हो गए, कौन कौन, साइक्लोस्टोमेटा और ऑस्ट्रैकोडर्मी। अब ये जो नैथोस्टोमेटा है इसके दो महावर्ग हैं। दो क्या है, महावर्ग। ये महावर्ग कौन कौन से हैं? पहला है पाइसेस, जिसको हम लोग जैसे मत्स्य वर्ग भी कहते हैं, तो पिसीज वर्ग, और जो दूसरा है बच्चों वो है टेट्रापोडा, मतलब जिसमें चार पैर होते हैं। अब ये जो पाइसेस है, मछली वर्ग है, इसमें चार हैं, कौन कौन, पहला है प्लेकोडर्मी, दूसरा है कॉन्ड्रिक्थीज, और तीसरा है बच्चों ऑस्टिकथीज, तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कितने हैं, तीन, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज। इसको बच्चों टीलियोस्टोमाई भी कहते हैं, टीलियोस्टोमाई। और जो टेट्रापोडा है इसमें चार वर्ग है। पहला उभयचर, दूसरा सरीसृप, तीसरा पक्षी वर्ग, और चौथा स्तनधारी, या इसको हम लोग मैमेलिया कहते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं आपके पास ये क्रेनिएटा का वर्गीकरण है। ये जो बच्चों क्रेनिएटा है इसे हम लोग वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रेटा। इसके दो उपसंघ हैं, कौन कौन? एग्नैथा और नैथोस्टोमेटा। जो बच्चों एग्नैथा है इसमें दो वर्ग हैं, साइक्लोस्टोमेटा और ऑस्ट्रैकोडर्मी। क्या है इसमें? ऑस्ट्रैकोडर्मी। और जो नैथोस्टोमेटा है इसमें दो महावर्ग हैं, सुपर क्लास। एक है पाइसेस, जिसमें हम लोग मत्स्य वर्ग आता है, मछलियां होती हैं, और दूसरा होता है टेट्रापोडा, यानी जिसमें चार पैरों वाले। टेट्रा माने चार, पोडास माने पैर। तो जो मछलियां होती हैं उनके तीन ये वर्ग हैं, क्लास हैं। कौन कौन बच्चों? प्लेकोडर्मी,
कॉन्ड्रिक्थीज और आस्टिकथीज ये मछलियों के वर्ग हैं। और जो टेट्रापोडा हैं जिनमें 4 पैर होते हैं उनमें आते हैं उभयचर जिसे हम लोग एम्फीबियन कहते हैं, सरीसृप रेप्टाइल्स, और पक्षी वर्ग यानी एब्स वर्ग, और स्तनधारी या मैमेलिया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका ये जंतुओं का क्लासिफिकेशन है कि जंतुओं को कितने संघों में बांटा गया है। तो आप लोगों ने देख लिया प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, और इसके बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को देखा आप लोगों ने, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और क्रैनिएटा में बांटा गया। और जो आपका क्रैनिएटा या वर्टिब्रेटा है उसको 2 में, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा को 2 समवर्गों में, साइक्लोस्टोमेटा, आस्टेकोडर्मी। नेथोस्टोमेटा को 2 महावर्ग, पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस को प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज 3 वर्गों में बांटा गया। और जो टेट्रापोडा हैं इनको 4 वर्गों में, उभयचर, सरीसृप या रेप्टाइल, पक्षी वर्ग या एब्स, और स्तनधारी या मैमेलिया। तो इस तरह से आपका ये जंतुओं का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं एक रूपरेखा आपके सामने आ गई। अब इसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ के क्या लक्षण हैं, उनके कौन कौन जंतु आते हैं, फिर हम लोग पॉरीफेरा के बारे में। तो इस तरह से हम लोग जितने भी संघ हैं उन सभी संघों के जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि उनके सामान्य लक्षण क्या हैं और उन समूह में कौन कौन से जंतु आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।